दोस्तों आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं, दोनों सिचुएशन पे आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल बने प्लस यहाँ पर आपका बिजनेस स्केल करे। प्रॉफिटेबल और स्केल कराना अपने बिजनेस को, तो आपके बिजनेस पे सेल्स आना बहुत ही ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। और किसी भी बिजनेस पे सेल्स लाने के लिए बिजनेस ओनर और बिजनेस पे जो टीम रहती है वो मल्टीपल चीजों पे यहाँ पर काम करती है। ऐसे ही एक स्ट्रेटेजी पे हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जब आप किसी क्लाइंट के साथ या फिर किसी प्रोस्पेक्ट के साथ मीटिंग करते हैं तो मीटिंग के टाइम पे आपके पास ऐसे कौन से 3 चीज होने चाहिए जिससे आप यहाँ पर सेल्स को क्रैक करके अपना बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। इस वीडियो पे हम लोग 2 पॉइंट पे इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि भाई जो 3 चीजें होनी चाहिए वो कौन कौन सी है, और लास्ट पे हमारा एक्शन स्टेप रहेगा जैसा कि ज्यादातर वीडियो पे हमारा होता है। हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों क्लाइंट के साथ कैसे डील करना है, उसके स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पर मिल रहा है। बिजनेस को कैसे स्केल करना है उसके बारे पे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों इस वीडियो को, और ये जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा। फिर बढ़ते दोस्तों हम लोग इस वीडियो पे आगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपके लिए अपडेट है कि आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग कुछ बिजनेस लर्निंग हो गया, मोटिवेशन हो गया या फिर कुछ न्यू वीडियोस के अपडेट वगैरह हो गए, वो हमारे लिए इजी रहता है शेयर करना, तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करिए। देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर 3 चीजों के बारे पे बात करने वाले हैं जिनको आपको कंसीडर करना है कि जब आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ मीटिंग करने जाए उस टाइम पे। एक्चुअल पे दोस्तों ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस पे बताया जा रहा है, ये जो 3 स्ट्रेटेजी दिए जा रही है उसको, क्योंकि हम लोगों ने कई बार मीटिंग पे कुछ मिस्टेक किए थे और जो मिस्टेक हम लोग को हुई थी उसके कारण हमारा जो डील होना था वो डील नहीं हो पाया और हम लोगों ने वहां पर सेल्स को लूज कर दिया। और जो मिस्टेक हम लोग कर रहे थे वो मिस्टेक से आपकी लर्निंग हो और आपका बिजनेस कम टाइम पे यहाँ पर ग्रो कर सके। तो सबसे पहला थिंग आता है दोस्तों रेडी यूर क्वेश्चन। आप अपने प्रोस्पेक्ट से मिलने जा रहे हैं तो किसी भी प्रोस्पेक्ट से मिलने से पहले इनके बारे में थोड़ा आपको रिसर्च करना होगा। रिसर्च पे आप ये देख सकते हैं कि ये किस टाइप की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इनका गोल क्या है या फिर इन्होंने किस टाइप का विजन बना रखा है, इनको अपने विजन तक पहुंचने के लिए किस चीजों की जरूरत है, नीड किस चीज की है, आप ये देखिए। इनके टीम में कौन कौन शामिल है जिससे आपको पता चल जाएगा कि भाई इनके टीम मेंबर किस टाइप से वर्क कर रहे हैं, प्लस कैसे स्ट्रेटजीज इनका हो सकता है। और जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप इनका लेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेटर होगा क्वेश्चन पूछने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है कि आप रिसर्च करिए। दूसरे पॉइंट पे क्वेश्चन पूछने का फायदा आपके पास ये हो सकता है कि जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को क्वेश्चन पूछेंगे तो ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो आपने जो रिसर्च किया है उसी के बेस पे पूछ रहे हैं, तो आपके प्रोस्पेक्ट को लगेगा कि हाँ भाई आप जो है मेरे बारे में रिसर्च करके आए हैं और मेरे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है। तो यहाँ पर आपका ट्रस्ट फैक्टर बहुत ही कम टाइम में सडनली से यहाँ पर ग्रो करता है, और जहां फिर ट्रस्ट फैक्टर बढ़ता है वहां पर फिर आपका सेलिंग होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पर आता है दोस्तों कि जब आप क्वेश्चन उनसे पूछ रहे हैं, उनके बारे में और ज्यादा आप जान रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्लियरिटी आएगा, और जितना ज्यादा क्लियर आप रहेंगे अपने प्रोस्पेक्ट के बारे पे, उनके प्रॉब्लम के बारे में, उतना ही बेटर तरीके से आप इनको यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे। और जितना अच्छा आपका सर्विस का क्वालिटी रहेगा उतना ही ज्यादा आपका जो प्रोस्पेक्ट है आपके साथ लंबे टाइम तक जुड़े रहेगा और अच्छा खासा बिजनेस आपको यहाँ पर लाकर देगा, जिससे आपका भी बिजनेस ग्रो होगा। तो आप अपने क्वेश्चन को रेडी रखिए। क्वेश्चन किस पे बेस होना चाहिए? आपका क्वेश्चन प्रोस्पेक्ट के रिसर्च जो आपने किए रहेंगे उस पे बेस्ड होना चाहिए, और क्वेश्चन पूछने के फायदे क्या रहते हैं उसके बारे में भी यहाँ पर आपको बता दिया गया है। तो रेडी योर क्वेश्चन, पहला पॉइंट है आपका क्वेश्चन रेडी होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है क्रिएट योर बेस्ट ऑफर, जिसको हम लोग बोलते हैं इररेजिस्टिबल ऑफर। इररेजिस्टिबल का मतलब होता है कि ऐसा ऑफर जो आपका प्रोस्पेक्ट आपके ऑफर को डिनाइड ना कर सके, उसको कैंसिल ना कर सके। मतलब आपने इतना बेहतरीन ऑफर उसको दिया है कि आपके प्रोस्पेक्ट के पास चांस ही नहीं है कि आपके ऑफर को कैंसिल कर सके। अब आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर यह हो सकता है कि भाई मैं बेस्ट ऑफर कैसे बना सकता हूँ जिसपे इररेजिस्टिबल ऑफर के थ्रू मेरा प्रोस्पेक्ट मेरे ऑफर को डिक्लाइन ना कर सके।
या फिर कैंसिल ना कर सके। तो यहाँ पर थोड़ा आपको भी एनालिसिस करना पड़ेगा कि आप प्राइसिंग पे कैसे वर्क कर सकते हैं, प्लस सामने वाले को कुछ डाउट्स वगैरह हो रहा है तो उस डाउट्स को आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं, उनके क्वेरीज को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। जितना बेटर तरीके से आप उनके डाउट्स को सॉल्व करेंगे उतना ही बेटर तरीके से जो आपका प्रोस्पेक्ट है उस पर सिक्योरिटी आएगा। सिक्योरिटी मतलब एक सिक्योर रहेगा कि हाँ भाई मैं इनके साथ प्रोसीड करता हूँ काम करने के लिए तो मेरा लॉस नहीं होगा, यहाँ पर मुझे प्रॉफिटेबल ही होगा। तो सिक्योरिटी लाना अपने प्रोस्पेक्ट पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सब चीजों को कंसीडर करके आप चलेंगे तब आपके यहाँ पर बेस्ट ऑफर बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों पेमेंट मोड। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। एग्जांपल लेके चलते हैं कि ये मान लिया जाए आपका प्रोस्पेक्ट है, आपने इस प्रोस्पेक्ट के साथ मीटिंग की है, मीटिंग पे आपने क्वेश्चन पूछा तो क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया। मीटिंग में सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपसे डाउट पूछा तो डाउट का आपने उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया, वो चीज क्लियर हो गई। आपने एक ऑफर दे दिया, ऑफर पे आपका प्रोस्पेक्ट रेडी हो गया आपके साथ काम करने के लिए, ये भी चीज आपके पास रेडी हो गई। अब यहाँ पर प्रोस्पेक्ट आपको बोलता है कि भाई मैं आपके साथ काम करने के लिए रेडी हूँ, तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को बोलते हैं ठीक है हमारा एक एडवांस पेमेंट रहेगा, एडवांस पेमेंट दे दीजिए, फिर हम लोग आपको आगे का कोटेशन वगैरह जो भी नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा उस पर हम लोग प्रोसीड करेंगे। फिर आपका प्रोस्पेक्ट बोल सकता है कि हम लोग आपको एडवांस पेमेंट कैसे करेंगे, मतलब आपका पेमेंट मोड क्या रहेगा। इस पॉइंट पे अगर आप थोड़ा सा भी लेजी करते हैं तो जो आपका सेल्स आने वाला था वो यहाँ पर डाउन हो सकता है। इस पॉइंट पे आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि हम लोग आपको थोड़ा देर पे लिंक भेजते हैं जहां पर आपको एडवांस पेमेंट करना होगा हम लोग, या फिर आपको कुछ नंबर वगैरह भेजते हैं, अकाउंट नंबर हो गया, फोन नंबर हो गया, वहां पर आपको एडवांस पेमेंट करना है। इस टाइप के ऑप्शन वहां पर नहीं दे रहे हैं। आप जब प्रोस्पेक्ट के साथ हम मीटिंग में सामने बैठे हैं या फिर उनके साथ ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं तो आपके पास करंट पे पेमेंट मोड का ऐसे सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए जिससे विद इन अ सेकेंड आप अपने प्रोस्पेक्ट को लिंक भेजकर या फिर अकाउंट नंबर भेजकर या फिर अपना फोन नंबर भेजकर या फिर कुछ और भी अदर ऑप्शन होंगे उसको आप सेंड करके तुरंत एडवांस पेमेंट वहां से ले सके। ये आपके पास पेमेंट मोड अवेलेबल होना चाहिए। जैसा कि दोस्तों आपको स्टार्टिंग में बताया था हमारे से भी मिस्टेक हुई थी और हमारे से भी मिस्टेक इसी टाइप का हुआ था कि हमारे पास पेमेंट मोड के लिए करंट पे अवेलेबल नहीं था, जिसके कारण हम लोगों ने यहाँ पर सेल्स को लॉस किया था। तो इस टाइप की गलती आपके पास ना हो, आपके पास करंट पे पेमेंट मोड होना चाहिए जिससे विद इन अ सेकेंड आप अपने प्रोस्पेक्ट से कम एडवांस पेमेंट तो ले सके, जिससे कंफर्म हो सके कि हाँ भाई आपको उनको सर्विस प्रोवाइड करना है और वो भी आपके साथ वर्क करने के लिए रेडी है। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों आप अपना क्वेश्चन रेडी रखिए। दूसरे पॉइंट पे अपना बेस्ट ऑफर क्रिएट करिए कि आपका क्लाइंट आपको डिक्लाइन ना कर सके, आपको सेल्स ना दे सके, इस टाइप का एक ऑफर क्रिएट करिए। एंड थर्ड पॉइंट पे अपना पेमेंट मोड रेडी रखिए, क्योंकि किसी को भी डिसीजन को फुलफिल करने के लिए कुछ ही सेकंड का टाइम रहता है। इस सेकंड पे अगर आप पेमेंट ले लेते हैं तो आपका वर्क यहाँ पर आगे बढ़ जाएगा। अगर आप डिनाइड करते हैं किसी भी चीज के लिए तो यहाँ पर आप सेल्स पे यहाँ पर हो सकते हैं, तो इस चीज से आपको यहाँ पर बचना है। अब आता है दोस्तों आपका एक्शन स्टेप। एक्शन स्टेप है कि स्टार्ट एंड ग्रो करिए अपना प्लेसमेंट एजेंसी का बिजनेस। कुछ डाउट है दोस्तों तो आप कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी करिए जिससे दूसरे भी लोगों को इससे हेल्प हो सके। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर and thanks for watching.